हाँ, अब देखो अपने एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। जितने भी सेकंड चैप्टर के बच गए थे एग्जाम्पल आज कंप्लीट हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 है डिवाइड 2x² + 3x + 1 बाई x+2, यानी कि 2x² + 3x+1 को x+2 से भाग दीजिए, ठीक है। हर एग्जाम्पल करना है, हर चीज़ करनी है, ठीक है, तब जाके फुल मार्क्स आएंगे। मतलब ये कह रहा है कि x+2 का डिवाइड करो 2x² + 3x + 1 से, 2x² थे, हाँ। अब वही बात है, बड़ी शानदार टेक्निक है, इसको देखो और इसको देखो, ठीक है। कमी क्या नजर आई, एक इसको देखने के बाद इसमें कितनी कमी नजर आई, एक तो 2 की कमी नजर आई, मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे ये बना तो बात वही है, एक तो 2 की कमी आई और एक x की कमी आई, बस। तो इसको बारी बारी वही मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 2x को ऐसे है, 2x को 2 से, बारी बारी, ठीक है। तो 2x को x से किया तो 2x², मतलब फाइनली ये सेम टू सेम वैल्यू आनी चाहिए बस। फिर 2x को 2 से किया तो 4x, वो x की वैल्यू के नीचे लिख देंगे, ठीक है। अभी हो गया साइन चेंज, ये कट गया, यहाँ बचा माइनस का 1x, क्योंकि 4x में 3 चला जाएगा तो यहाँ बच गया 1। सेम टू सेम वैल्यू है क्या, यहाँ पर x+2 है, जबकि यहाँ माइनस का x+1 है। तो अब सेम टू सेम तो नहीं है, लेकिन एक वैल्यू आप बढ़ा सकते हो, इसमें अपन ले सकते हैं यहाँ माइनस का 1 लिया, तो माइनस के x को माइनस के 1 से किया तो माइनस का x, माइनस का 1 क्यों लिया, क्योंकि ये वैल्यू सेम आती दिख रही थी हमें, ठीक है। फिर -1 को 2 से किया तो माइनस का 2 आ गया, ठीक है। साइन हो गया चेंज, ये कट गया, 3 रिमाइंडर बच गया, ठीक है, 3 तो रिमाइंडर बच जाएगा, और QX, ये GX और ये PX। पूछा क्या था, सिर्फ डिवाइड करने के लिए पूछा था, तो कर दिया अपन ने। और फिर भी आप चाहते हो कि कुछ लिखें तो शेषफल यानी कि RX जिसे बोलते हैं, स्मॉल में लिखना RX यानी कि रिमाइंडर जिसे बोलेंगे अपन, वो तो हो गया अपना 3, और क्वोशंट यानी कि भागफल हो गया अपना 2x - 1, और GX जो कि भाजक होता है यानी कि जो डिवाइज़र होता है वो हो गया अपना x+2, और चाहो तो लिख देना, वैसे कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। PX यानी कि डिविडेंड हो गया अपना, यानी कि भाज्य हो गया अपना 2x² + 3x + 1, ऐसे ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है, सिर्फ डिवाइड ही करना था, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है, और ये है एग्जाम्पल नंबर 7 है, वो कह रहा है कि 3x³ + x² + 2x + 5 बाई 1 + 2x + x² से करो। तो मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी कि जैसे यहाँ पर इसने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अरेंज कर रखा है, पहले x³ है, फिर स्क्वायर है, फिर x है, फिर नंबर है, वैसे इसको भी कर लो, फर्क तो कुछ पड़ता नहीं है। यानी x² पहले लिख लो, फिर 2x लिख लो, फिर 1 लिख लो, हालांकि फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं जैसा कहूँ उस टेक्निक से करो तो हमेशा कभी उलझोगे नहीं, फंसोगे नहीं, और ईजी पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम कर सकते हैं ऐसा, 3x³ + x² + 2x + 5, ठीक है। इसको देखो और इसको देखो, कमी किसकी है, 3 की है, क्योंकि एक तो 3 नहीं है इसके पास में, एक x² लिखने है, x³ है, तो एक x की भी कमी है। मतलब कमी का मतलब जो कमी है ना, उससे मल्टीप्लाई होने के बाद में प्रॉपर बनेगा। अब वो जो नंबर सोचा था बारी बारी तीनों से करवा दो, 3x को x² से किया तो 3x³, 3x को 2x से किया तो 6x, लेकिन वो x की वैल्यू के नीचे लिखा जाएगा। 3x को 1 से किया तो, ध्यान समझना, सॉरी, 3x को 2x से किया तो 6x² लिखा जाएगा, यहाँ 1 आएगा, 6x² हो गया। फिर 3x को 1 से किया तो 3x, वो x के नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। स्क्वायर की वैल्यू के नीचे स्क्वायर, x की वैल्यू के नीचे x, क्यूब के नीचे क्यूब, साइन हो गया चेंज, खत्म। ये माइनस का 6x² और प्लस का x², तो माइनस का 5x² बचा। ये माइनस का 3x है, प्लस का 2x है, तो माइनस का 1x बचा, और 5 का 5। फिर वही सोच लो कितनी कमी नज़र आ रही है आपको, इसको देखने से कमी नज़र आ रही है, -5 की कमी है, ये लो -5, क्योंकि एज इट इज़ वैल्यू चाहिए ना, माइनस का भी चाहिए, वो तो प्लस का है, तो -5 को जब x² से करेंगे तो माइनस का 5x², -5 को 2x से करेंगे तो माइनस का 10x, वो x की वैल्यू के नीचे आएगा, -5 को 1 से करेंगे तो -5, ठीक है। साइन हो गए चेंज, कट गया, ये 10x हो गया, वो 1x है, तो 9x बच गया प्लस का, और 5 और 5 10, यही रिमाइंडर है, क्योंकि यहाँ तो स्क्वायर की वैल्यू है, यहाँ ये तो रिमाइंडर बच गया। शेषफल सिर्फ डिवाइड ही करना था, आगे उसने कुछ पूछा नहीं, पूछता तो अपन वेरीफाई भी करवा देते। वेरीफाई आपको करवाना आता ही है, PX = GX × QX + RX, हालांकि पूछा नहीं है, आप चाहो तो ये GX है, ये QX है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके RX जोड़ देना, ये वैल्यू आनी चाहिए सेम टू सेम, ठीक है। अगर एग्जाम में वेरीफाई यानी सत्यापित पूछे तो, वरना नहीं, ठीक है ना, वरना इसको इतना ही करना है। ये थे एग्जाम्पल नंबर 6 और 7। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 8, काफ़ी बढ़िया एग्जाम्पल है, लेवल का एग्जाम्पल है। कैसे, इसने कहा कि 3x²
स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5। अब आप यही समझ गए होंगे कि यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर क्यूब है। तो मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी, हमेशा डिवाइड जब भी करना है ना तो सिस्टम आपको पहले क्यूब फिर स्क्वायर फिर एक्स फिर नंबर इस तरीके से रखना है, ठीक है। उसको इससे भाग देने दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम में सत्यता की फिर जांच भी करना वो पी एक्स जी एक्स वाला, ठीक है। यानी कि डिवाइड करना एंड वेरीफाई द एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम। चलो सोल्यूशन करते हैं अपन। सबसे पहले अपन करेंगे इसको डिवाइड। अब देखो सिस्टम समझना, पहले माइनस का एक्स क्यूब, यस पहले पावर के हिसाब से अरेंज करना है। 3x स्क्वायर प्लस का था क्योंकि जिसके पहले कोई चिन्ह नहीं होता, साइन नहीं होता, वो प्लस का माना जाता है। फिर माइनस का 3x फिर 5। इसको डिवाइड किससे करना है, इसको डिवाइड करना है। अब इसको भी अरेंज कर लो, पहले स्क्वायर की ले लो वैल्यू, ठीक है, फिर x की ले लो, x प्लस का है देख लो, और 1 माइनस का। ये एक सफिशिएंट तरीका है, जिंदगी में कभी क्वेश्चन अटकेगा नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्स क्यूब है जबकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, माइनस तो है, यहाँ पर भी माइनस है, इसका मतलब उनको माइनस तो लेना ही नहीं है, ठीक है। अब हम ले लेंगे प्लस का एक्स, इस इतनी सी कमी थी तो प्लस भले मत लिखो, ओनली फॉर एक्स हमें लेना है। अब इस एक्स को इन तीनों से बारी बारी मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा नीचे लिख देंगे, क्योंकि कमी इसके अंदर जितनी कमी थी अपन उस उधर लिखते ही हैं। एक्स को माइनस का एक्स स्क्वायर से किया तो माइनस का एक्स क्यूब आ गया, एक्स को प्लस के एक्स से किया तो प्लस का एक्स स्क्वायर आ गया, क्योंकि एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और प्लस प्लस प्लस। फिर प्लस के एक्स को -1 से किया तो माइनस का एक्स आ गया, ठीक है। एक्स के नीचे एक्स लिख दिया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू के नीचे एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिख दी, सब ठीक है। साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज खत्म। 3x स्क्वायर प्लस का 1x स्क्वायर माइनस का तो 2x स्क्वायर बच गया प्लस का, ठीक है। माइनस का 3x है लेकिन प्लस का 1x है तो फिर भी माइनस के 2x तो अभी भी बच गए माइनस करने पर, ठीक है। बड़ी वैल्यू का चिन्ह आता है, साइन आता है, 5 का 5। फिर अपन ने देखा इसको और इसको, लेकिन अब एक प्रॉब्लम हो गई कि यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर रह गया जबकि हमें यहाँ पर प्लस की वैल्यू चाहिए। तो ये तो गारंटी है कि एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर भी था, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी, मतलब एक्स स्क्वायर तो नहीं चाहिए हमें चाहिए सिर्फ 2 की कमी। लेकिन 2 लेना है माइनस का, 2 किसका लेना है, माइनस का, क्योंकि यहाँ जो लिखेंगे वो इससे मल्टीप्लाई होगा, और जब -2 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 2x स्क्वायर, बस वही हमें चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बता रखा है यहाँ जो भी वैल्यू लेंगे वो डिट्टो सेम होनी चाहिए, चिन्ह भी वही होना चाहिए। तो -2 को माइनस का एक्स स्क्वायर से किया तो प्लस का 2x स्क्वायर, -2 को प्लस एक्स से किया तो माइनस का 2x, और -2 को -1 से किया तो प्लस का 2। साइन चेंज कट गया, खत्म, ये भी कट गया, खत्म, ठीक है। 5 प्लस के 2 माइनस के, रिमाइंडर बच गया 3 शेषफल। समझ में आ गई, ठीक है। अब इसने कहा कि इसको वेरीफाई भी करो, सत्यापित भी करो। चलो वेरीफाई करते हैं कि ये वेरीफाई है कि नहीं, मतलब सत्यता की अपन जांच करते हैं। और जांच जब करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, ठीक है। ये आपको पता है rx है, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं, यही कर देता हूँ सीधा ही। px तो है हमारे पास x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ये लाना है अपन को इन सब को सोल्व करके। gx है माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1, ओके। qx हमारे पास है x माइनस 2, ओके। rx है हमारे पास 3। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो अपन को लाना है। अब इसको पहले मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होगा पहले, कैसे होगा कि माइनस एक्स स्क्वायर पूरे x माइनस 2 से मल्टीप्लाई, बारी बारी, ये पूरे इससे, ये इस पूरे इससे, बारी बारी, ठीक है। अब प्लस का x हो जाएगा x माइनस 2 से, माइनस का 1 हो जाएगा x माइनस 2 से, 3 का 3, ठीक है। कर दो सोल्व। माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स से किया तो माइनस का एक्स क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर को -2 से किया तो प्लस का 2x स्क्वायर। ध्यान से करना वरना प्लस माइनस में मिस्टेक हो सकती है। प्लस के एक्स को प्लस एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर, प्लस के एक्स को -2 से किया तो माइनस का 2x, माइनस के 1 को माइनस एक्स से किया तो माइनस का 1x, या फिर ओनली एक्स लिख दो, एक ही बात है। -1 को -2 से किया तो प्लस का 2 और 3 का 3। कुछ कट रहा हो तो काट दो। माइनस का एक्स क्यूब तो कोई किसी से नहीं कट रहा क्योंकि वो तो अकेला है, उस क्यूब की पावर तो। फिर प्लस का 2x स्क्वायर और 1x स्क्वायर, ये हो गया प्लस का 3x स्क्वायर, ये दोनों मिलके 2x स्क्वायर 1x 3x स्क्वायर हो गया। और ये माइनस का 2x और माइनस का 1x, ये हो गया माइनस का 3x, और 2 और 3 5। आई थिंक यही px है अपना, चेक करते हैं यही है क्या, माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है डन। मतलब कि ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है। वेरीफाइड का मतलब सत्यापित हो गया, सत्य है। तो बहुत बड़ा इजी है,
इस तरीके से इस टेक्निक्स आपको फॉलो करना है। बाकी तो सिस्टम ये ध्यान रखना कि हमेशा सबसे पहले बड़ी पावर फिर छोटी कैसे इधर कर लेना, कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, ये था एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 9, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल की तरह अपना क्वेश्चन भी कर चुके, बहुत टॉप लेवल का एग्जाम्पल है और ऐसा क्वेश्चन 100% आना है, ध्यान रखना। 2x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्य ज्ञात करो यदि आपके पास 2 हैं। फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ 2x4 3x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इफ यू हैव नो दैट 2 ऑफ इट्स जीरोस √2 एंड माइनस √2। मतलब 2 शून्य या 2 जीरोस हमारे पास हैं, जैसे वो √5 वाला था ना वैसा है, 1/√5 वाला था वैसा। मतलब हमारे पास में 2 हैं। मैंने आपको आगे भी एक छोटी सी हिंट दी थी, √2 और माइनस √2 2 शून्य हमारे पास में है। एक बात बताओ, मैंने कहा था कि अगर कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन की अगर इसका शून्य है, इसका जीरोस हैं, तो ध्यान रखना इसका मतलब ये क्वेश्चन चल रहा है x में, अगर ये y में चलता तो y का होता, x का चलता x का चलता x का होता। मतलब इसमें कहीं ना कहीं √2 इनमें किसी में एक x की वैल्यू है, मतलब या तो अल्फा है या बीटा है, ये कन्फर्म है क्योंकि उसने के रखा है पहले से कि ये दोनों इसके शून्य है। मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी। इसका मतलब ये है कि इनमें से एक वैल्यू ये होगी, इसका मतलब ये, मतलब दोनों ही कहीं ना कहीं x की वैल्यू है, ये जो 2 हमें शून्य दे रखे हैं। ठीक है, यानी कि 2 zeros आर 2 शून्यंक √2 माइनस √2 दे रखे हैं। इट मीन्स ये हुआ कि वो ऐसा कि x के बराबर, अगर ये x की इक्वेशन चल रही तो x के बराबर, y में चल रही तो y के बराबर, t में चल रही तो t के बराबर। ध्यान रखना, इसका मतलब ये दोनों इनमें से कहीं ना कहीं x की वैल्यू ये दोनों है। तो एक बात बताओ, अगर ये ऐसा है तो इसको मैं अगर ऐसा लिख दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इसको भी मैं अगर ऐसा लिख दूँ कि इसको अंदर ले आऊँ तो वो हो जाएगा प्लस का √2, कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना। मतलब ये 2 शून्यंक हो गए। अब मैंने आपको जैसा उस क्वेश्चन को भी करवाया था, बारी बारी दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, x माइनस √2 लेफ्ट वाले और राइट वाले, राइट में दोनों 0 तो बराबर में 0, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर a माइनस बी है प्लस बी। अब सोच रहे होंगे कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं इसको डिवाइड बनाने जैसा कि इसका भाग देंगे अपन इसके अंदर तो ये डिवाइड जैसा बने। डायरेक्ट √2 से भाग नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये शून्यंक है, जीरोज हैं, इसका मतलब वो अल्फा और बीटा की जगह आए हैं और ये इसका मतलब है कहीं ना कहीं वैल्यू x की है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर हमें एक फॉर्मूले की याद आ गई, a माइनस बी और a प्लस बी जो होता है a² माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो सीधी सी बात है इस जैसा क्वेश्चन ऐसा बना लो तो a² माइनस बी स्क्वायर ये हो गया, बराबर 0 रख लो, चाहिए इतना ही। ठीक है, जब इसको खोला तो एक इसका तो हो गया x² और √2 इंटू √2 ओनली 2, तो x² माइनस 2 जो निकल के वैल्यू आई, बस इसका अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किसके अंदर, गिवन वैल्यू में। 2x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 में डिवाइड करना है x² माइनस 2 से, बस। ठीक है, वैल्यू मैच कर लो, 2x4 3x स्क्वायर 3 क्यूब स्क्वायर 6, हाँ ठीक है 2, बस इसका अपन को डिवाइड करना है। सबसे पहले अपने देखा x² को, x² देखा, उसको देखा कमी क्या नजर आई, यहाँ पर x4 है जबकि यहाँ पर x² है, एक तो x² की कमी नजर आई। ठीक है, एक चलो x² x4 तो हो गया, लेकिन 2 भी तो नहीं है तो 2 की भी कमी नजर आई। जो कमी आई ऊपर आंसर में लिख दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई, बारी बारी दोनों मल्टीप्लाई करना, वही सिस्टम अपना। 2x² को x² से किया तो 2x4, 2x² को माइनस 2 से किया तो माइनस का 4x² जो लिखा जाएगा इसके नीचे। क्यों? क्योंकि क्यूब की तो वैल्यू बनी नहीं तो क्यूब के नीचे कैसे लिखेंगे अपन। ठीक है, तो वो लिखा जाएगा स्क्वायर की वैल्यू स्क्वायर के नीचे। अब साइन चेंज कर दो, दिया माइनस, ये प्लस, इससे कट गया। ठीक है, अब उतारा अपने 3x³ पहले, उसके बाद में स्क्वायर की वैल्यू उतरेगी, या 4x² है वो माइनस का 3x² तो प्लस का 1x² आ गया, वो 6x और वो 2। फिर देखो कमी क्या है, यहाँ x² जबकि यहाँ x³ है, इसका मतलब एक तो x की कमी है, सिर्फ x² को x से करते x³ तो आ जाएगा, लेकिन -3 भी बचना चाहिए, तो इसलिए हमने -3 भी ले लिया। -3 को जब x² से कर देंगे तो माइनस का 3x³ आ जाएगा, बस ये सेम आना चाहिए, बाकी जो आएगा आ जाएगा।
-3x को -2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 3 2 जा 6 यानी 6 और x, वो x के नीचे लिखा जाएगा, साइन हो जाएंगे चेंज, इसे कट जाएगा। ओ सॉरी, यहाँ क्यूब लिखना भाई, 3x3, ठीक है। अब क्या होगा, अब पहले x² उतरेगा, 6x से 6x भी कट गया, x² -2, दोनों सेम टू सेम, x² -2 x² -2, ये ले लेंगे अपन 1 से करने पर सेम टू सेम वैल्यू आ जाएगी x² -2, और ये हो गया खत्म, ठीक है। तो इसने क्या कहा था कि इसके अदर 2 जीरोज भी होंगे, तो अब ध्यान रखना कि हमेशा जब भी ये कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, मैंने उस क्वेश्चन में भी बताया था, ये बिल्कुल खत्म हुआ, रिमाइंडर इसमें कभी नहीं बचना चाहिए, रिमाइंडर बचेगा भी नहीं। अब जो पीछे बचा, एक्सरसाइज में भी मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया था, आप जाके देख सकते हो, डिट्टो, ठीक है ना, +1 2x² - 3x + 1 जो आंसर आया था, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग जैसे अपन करते हैं बराबर 0 लेके वो करना है। तो 2x², इस 3x से टुकड़े क्या हो जाएंगे, -2x और -1x। मेरी बात समझ गए कैसे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई आ रहा है +2x², तो यहाँ पर ऐसी वैल्यू लूंगा कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ टुकड़ों को, तब भी वही वैल्यू आनी चाहिए। तो -2x और -x +2x² होता है, और दोनों को जोड़ने पर 3x भी तो होना चाहिए वो चीज़, ठीक है। तो -2x और -1x -3x होता है। अब ये दो के बन गए जोड़े, यहाँ पर क्या कॉमन आ सकता है, 2 आ सकता है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 1 आ सकता है, x इसमें भी x इसमें भी है, ले लिया कॉमन। 2 से 2 मतलब जो कॉमन लेते हैं उसका बारी बारी करते हैं डिवाइड, 2 से 2 कट गया, x कट गया, पीछे ओनली 4x बचा, फिर 2x का 2x में 1 टाइम, ठीक है। फिर ये माइनस का x + 1 है, कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में कॉमन नहीं है, तो यहाँ जो साइन है वो साइन लगा देंगे और 1 ले लेंगे। जब किसी में कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 लेते हैं। अब इस माइनस ने क्या करा कि -1 का जब -x में डिवाइड किया तो +x हो गया, -1 ने +1 को -1 कर दिया, ठीक है, बराबर 0। दोनों सेम है क्या, ब्रैकेट वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो अपना आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। एक बार बाहर वाला लिख दो, एक बार दोनों ब्रैकेट की वैल्यू लिख दो, यानी कि 2x - 1 को भी 0 से कंपेयर कर दो, x - 1 को भी 0 से कंपेयर कर दो, तो 2x = 1 आ गया, तो x की वैल्यू 1/2 आ गई, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा तो ऊपर करा देता हूँ, 2x - 1 = 0, तो x की वैल्यू 1/2 आ गई। एक तो ये आई, इसको सोल्व करोगे तो x = 1 आ गया, एक ही आई, तो 2 वैल्यू आ गई। इसका मतलब therefore the other zeros are अतः अन्य शून्यंक क्या क्या हो जाएंगे, 1/2, 1, 2 तो ये हो जाएंगे, और 2 उसने पहले से ही दिए थे, √2, -√2, टोटल 4 शून्यंक इसके बन गए, सभी पूछे ना इसने, तो 2 तो अदर हो गए, 2 पहले से रखे थे, ये ओवरऑल 4 इसके शून्यंक हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया एग्जाम हो सकते हैं, नहीं होंगे। ये था एग्जाम्पल 9, बहुत टॉप लेवल का एग्जाम्पल है, ऐसा एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन भी था, इन दोनों को बहुत ही अच्छे से करना है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, अपने 2.1 कर ली, उसके पहले एग्जाम्पल कर लिया, 2.2 कर ली, उसके पहले एग्जाम्पल कर लिए, 2.3 कर ली, उसके पहले वाले एग्जाम्पल भी कर लिए। अब बात आई है ऑप्शनल की, एक 2.4 है वैकल्पिक ऑप्शनल, लेकिन ऑप्शनल में से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं और बहुत तगड़ा लेवल है उसका, तो खूब सारे लोग ऐसे हैं जो आपको 2.4 नहीं करवाते कि तो ऑप्शनल है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बहुत टेढ़े हैं, लेकिन आपको उनको करना है एग्जाम के अंदर, वैसे क्वेश्चन भी आने लग गए हैं। तो ऑप्शनल अगर आपने कर लिया, उसके बाद में अपना ओवरऑल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार एक्सरसाइज है, क्योंकि थोड़ी मुश्किल जब चीज़ें आती है तो मज़ा आता है पढ़ने में, वो भी अपन को करनी है, ठीक है। ओके।